रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का एक और सेट कराने वाला हूँ, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम लगभग आपका तय हो चुका है कि अक्टूबर में ये आपका एग्जाम होगा। तो आप लोग 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो ज़रूर शेयर करना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज का अपना रेलवे ग्रुप डी सेट है। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि नींद का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहते हैं नींद के अध्ययन को। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे हिप्नोलॉजी कहा जाता है, नींद के अध्ययन को। एक का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो बताओ कौन बने थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो के.सी. नियोगी ये प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे। प्रश्न संख्या 2 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कर मत दो किनका कथन था। तो बताओ किसके द्वारा कहा गया था कर मत दो। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सरदार पटेल का कथन हो जाता है कर मत दो। 3 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ अवस्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित हो जाती है इंडियन मिलिट्री अकादमी। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये देहरादून में स्थित है। 4 का डी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न किन की समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से नेता की वीर समाधि है वो वीर भूमि के नाम से जानी जाती है। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये राजीव गांधी की समाधि स्थल को जाना जाता है। 5 का डी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 6वें नंबर का प्रश्न है कि चावल का प्राचीन नाम क्या था। तो बताओ इनमें से कौन सा था चावल का प्राचीन नाम। तो ये था ब्रीही। 6 का डी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था। तो बताओ इनमें से कौन से मराठा ने दिल्ली पर पहली बार सबसे पहले आक्रमण किया था। तो ये हो जाते हैं बाजीराव प्रथम। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बताओ मौलिक अधिकार को कौन से देश के संविधान से लिया गया है। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार को। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है। तो बताओ कितने लीटर के बराबर होता है एक गैलन। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 4.54 लीटर के बराबर होता है एक गैलन। 9 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि हल्दी में पीला रंग किस कारण से होता है। तो बताओ किसके वजह से हल्दी का रंग है वो पीला होता है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कुकुरक्यूमिन के वजह से होता है हल्दी का पीला रंग। 10 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि भारत में चलने वाली पहली रेलगाड़ी का नाम क्या था। तो बताओ कौन थी भारत में चलने वाली पहली रेलगाड़ी। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये ब्लैक ब्यूटी हो जाती है भारत में चलने वाली पहली रेलगाड़ी। 11 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया। तो बताओ किसके द्वारा बनाया गया था सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एनरिको फर्मी के द्वारा सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था। 12 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 13 नंबर का प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान है ये 7.4 होता है। 13 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है। तो आसियान का मुख्यालय है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हो जाता है। 14 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, क्वासियो क्या क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो बताओ किसकी कमी से हो जाता है ये रोग है? तो क्वासियोरकर जो रोग है ये प्रोटीन की कमी से होता है। 15 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 16। 16 में क्या कहता है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बताओ इनमें से कौन थे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष? 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाते हैं वाई बी रेड्डी। 16 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है आपके सामने कि तड़त चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बताओ किसके द्वारा ये तड़त चालक का आविष्कार किया गया था? 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो तड़त चालक का जो आविष्कार है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। 17 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है आपके सामने, मिनामकम हवाई अड्डा कहाँ है? तो बताओ इनमें से कौन से शहर में स्थित हो जाता है ये मिनामकम हवाई अड्डा? 18 का आंसर आपको देना है कि 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये चेन्नई में स्थित है मिनामकम हवाई अड्डा। 18 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, कोयले की खान में काम करने वालों को कौन सा रोग होता है? तो बताओ इनमें से कौन सा रोग हो जाता है जो लोग कोयले की खानों में काम करते हैं? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना। तो इन लोगों को सिलिकोसिस रोग हो जाता है जो कोयले की खानों में काम करते हैं। 19 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि दूध का रंग सफ़ेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बताओ किसके वजह से दूध का रंग है ये जो सफ़ेद होता है? 20 का राइट आंसर आपको देना है कि 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये केसिन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग है वो सफ़ेद होता है। 20 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 आ जाता है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो सर्वाधिक जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है ये फ्लोरीन हो जाता है। 21 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 22 नंबर का प्रश्न, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया? तो बताओ कब आया था क्रिप्स मिशन भारत? 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो 1942 में आया था, यानी 22 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि ईसा मसीह को किस दिन सूली पर चढ़ाया गया था? तो बताओ कौन दिन है ईसा मसीह है वो सूली पर चढ़े थे? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन्हें शुक्रवार के दिन सूली पर चढ़ाया गया था। 23 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग द्वारा होता है? तो बताओ कौन से जलमार्ग से भारत का यूरोप से व्यापार होता है? 24 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये सुएज नहर से होता है। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है कि एशिया कप हॉकी की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो बताओ कब शुरुआत हुई थी एशिया कप हॉकी की? 25 का आंसर आपको देना है। तो ये शुरुआत है 1982 में हुई थी। 25 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आया था, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय? 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 26 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये मुख्यालय स्थित तो हो जाता है जयपुर में। 26 का बी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 आ जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो बताओ उस समय कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था? तो ये हो जाते हैं विंस्टन चर्चिल। यानी 27 नंबर प्रश्न का जितने भी लोगों के द्वारा ये ऑप्शन दिया गया है उनका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लुधियाना किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो बताओ इनमें से कौन सी नदी के तट पर ये लुधियाना स्थित हो जाता है? 28 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाता है सतलज नदी के तट पर। 28 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 आ जाता है, किस एनएच को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रक रोड कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं? 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा, मैं 29 के आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो 29 के चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। तो NH 1 और 2 इसे कहा जाता है ग्रांड ट्रक रोड। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 30 है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो बताओ कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 1576 में हुआ था। 30 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कौन सा बंदरगाह सुएज नहर मार्ग पर पड़ता है? तो बताओ इनमें से कौन सा बंदरगाह पड़ता है? 31 का आंसर आपको देना है। तो कोचीन बंदरगाह है, ये सुएज नहर मार्ग पर पड़ता है। 31 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कारीगर का प्राचीन नाम क्या था? तो बताओ इनमें से कौन सा था कारीगर का प्राचीन नाम? 32 का राइट आंसर आपको देना है। तो कारीगर का जो प्राचीन नाम है वो कारुक था। 32 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारत का विदेशी व्यापार का कितना फीसदी समुद्री मार्गों द्वारा होता है? तो बताओ कितने फीसदी होता है? 33 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाता है 95%। भारत का विदेशी व्यापार है वो समुद्री मार्गों के द्वारा होता है। 33 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है कि भारत में माप की मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रभावित हुई? तो बताओ कब प्रभावित हुई थी? तो भारत में माप की जो मीट्रिक प्रणाली है ये जो प्रभावित हुई थी वो 1 अक्टूबर 1957 को हुई थी। 34 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? तो जनगणना का जो महाविभाजक वर्ष है ये कहा जाता है 1921 को। किसको? 1921 को। 35 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि जौ का प्राचीन नाम क्या था? तो बताओ इनमें से कौन हो जाता है जौ का प्राचीन नाम? तो इसका प्राचीन नाम यब हो जाता है जौ का। 36 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बताओ किसके द्वारा ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था विनोबा भावे ने। 37 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न कि पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो बताओ कब हुआ? 38 का आंसर आपको देना है। तो पहले वित्त आयोग का गठन है ये गठन हुआ था 1951 में। 38 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है कि सी रंगराजन किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो बताओ कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष थे सी रंगराजन? तो ये 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 39 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का, खीरे में कड़वाहट किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बताओ किसकी उपस्थिति की वजह से खीरे में कड़वाहट आ जाती है? तो ये कुकुरबिटेशन की उपस्थिति के कारण खीरे में कड़वाहट आती है। 40 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।